हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी पे अपकलन पढ़ा रहा हूं, जिसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, एक्स के पावर एन बटे लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अपकलन करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसको अपन माना मान के चलते हैं, बाई इक्वल है। कितना माना मान के चलते हैं, बाई इक्वल है। ठीक है, बाई इक्वल कितना आपके पास, एक्स के पावर एन बटे लॉग एक्स है। ठीक है ना, कितना है, लॉग एक्स है। इसको अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। डी अपान डी एक्स पहचान होता है, ठीक है ना, तो डी अपान डी एक्स हो गया, एक्स के पावर एन बटे लॉग एक्स हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पहला फलन है और दूसरा फलन है। तो करेंगे क्या, दूसरा फलन पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, दूसरा फलन, फिर डी अपान डी एक्स पहले का अवकलन मतलब एक्स के पावर एन का अवकलन, फिर माइनस पहला फलन यानी एक्स के पावर एन डी अपान डी एक्स दूसरे का अवकलन मतलब लॉग एक्स का अवकलन, फिर नीचे क्या करते हैं, दूसरे का वर्ग करेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा लॉग एक्स का वर्ग। और ये पिछले वीडियो में इसको मैं होमवर्क के रूप में दिया था इस क्वेश्चन को, तो शायद कई लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो फिर इसे अच्छे से समझ लें। तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स ही है और एक्स के पावर एन का अवकलन एन एक्स एन माइनस वन, फिर एक्स के पावर एन है, फिर हो जाएगा स्टूडेंट लॉग एक्स का एक बटे एक्स हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया कंप्लीट। और नीचे आपका है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का वर्ग, तो वर्ग लगा दीजिए। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, लॉग एक्स और एक एक्स का मल्टीप्लाई होगा एन एक्स, एक्स के पावर एन माइनस वन माइनस एक्स के पावर एन, और नीचे हो जाएगा लॉग एक्स का वर्ग। देखिए इसके घात एक है, तो ये एक और एक जुड़ेगा तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा लॉग एक्स, यहाँ घात एक है माइनस एक है, कट जाएगा तो बचेगा एक्स के पावर एन, एन तो है ही है, और यहाँ पर एक्स के पावर एन बटे लॉग एक्स का वर्ग। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ, x के पावर n कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा, n लॉग x, तो माइनस वन बचेगा, और डिवाइड बाय कितना बचेगा स्टूडेंट, तो बचेगा लॉग x का वर्ग। देखिए यही आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लेंदी है ना, लंबा समय लग चुका है आपको, लेकिन इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है। जब मैंने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया था, x का मल्टीप्लाई, तो नीचे भी x आएगा। ठीक है ना, नीचे भी आएगा, इसको थोड़ा आप मैनेज करिएगा, नीचे भी x आएगा, तो हर एक में ऐसा कर दीजिए। और यदि आप इसको ऊपर ले जाएंगे, x को ऊपर ले जाएंगे, तो आधार होने पर घात क्या होते हैं, आधार समान होने पर भाग की दशा में घात घटते हैं। तो ये हो जाएगा, एक स्टेप और कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखना वहाँ पे भूल गया था, बाकी आपका आंसर क्लियर आ चुका है। ये हो गया, ये आपका क्लियर आंसर हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या गलतियाँ की थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब x का मल्टीप्लाई इधर किया था तो x नीचे भी आएगा, तो यहाँ पर लिखना मैंने भूल गया था, तो यहाँ पर आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इसके बटे एक है, दोनों के एलसीएम लेंगे तो x आएगा, x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा होता है, आप लोगों को पता होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क था, ये था बाई इक्वल ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स हो तो डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस है, आपको करना है। कुछ आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान दीजिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो हल करते हैं। ठीक है, बाई इक्वल कितना, ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स, ये छोटा ही क्वेश्चन है। डी वाई अपान डी एक्स करिए, कितना हो जाएगा, डी अपान डी एक्स ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स हो गया। देखिए ये पहला फलन है, नीचे का दूसरा फलन है। हल करते समय क्या करते हैं, दूसरा फलन लिखते हैं, फिर पहले का अवकलन करते हैं, मतलब ई के पावर एक्स, फिर बीच में होता है माइनस, पहला फलन कोष्टक लगा लें यहाँ पे, दूसरे का अवकलन यानी साइन एक्स का अवकलन, और नीचे क्या होता है स्टूडेंट, दूसरे फलन का वर्ग मतलब साइन एक्स का वर्ग कर देंगे। तो आपके पास आने वाला है, कितना आएगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स रहने दीजिए। ठीक है, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर एक्स रहने दें, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर,
और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इतना कंप्लीट। और यहाँ पर साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो बचा आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंपल तरीके से आपका आंसर आ चुका है, यही आंसर है, इसके आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल कॉस एक्स बटे लॉग एक्स है, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो देखिए y बराबर कितना है आपके पास, कॉस एक्स बटे लॉग एक्स है ना। तो करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन, मतलब dy बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स बटे लॉग एक्स, ठीक है। होता है क्या स्टूडेंट, दूसरा फलन लिखते हैं, दूसरा फलन मतलब लॉग एक्स है, डी अपॉन डी एक्स पहले का अवकलन मतलब कॉस एक्स का अवकलन, फिर माइनस पहला फलन डी अपॉन डी एक्स दूसरे का अवकलन यानी लॉग एक्स का अवकलन, फिर नीचे जो भी है दूसरा फलन उसका करते हैं वर्ग। क्लियर, देखिए कितना आएगा, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स रहने दें, कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है साइन एक्स, वो भी माइनस में और कोष्टक लगा दें, माइनस कॉस एक्स रहने दें, लॉग एक्स का होता है 1/x और नीचे का कितना हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। अब हमने क्या कहा, इस x का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा x माइनस सामने आ जाएगा लॉग x साइन x। क्लियर, और इसके बाद स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर हो जाएगा x का मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर cos x हो जाएगा और नीचे x आ जाएगा तो x log ex का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है, अपान में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले y बराबर मान के चलते हैं, y बराबर कितना मान के चलते हैं, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे डी एक्स हो जाएगा और हो जाएगा d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये है आपका, ठीक है, क्वेश्चन। और अब क्या करेंगे, दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन, ये आपका फार्मूला है, फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दूसरा फलन आपका नीचे का कहलाएगा और जो पहला फलन वो आपका ऊपर का कहलाएगा। इस पे अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे कर दीजिए। दूसरा फलन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स, पहले का अवकलन मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, फिर बीच में होता है माइनस पहला फलन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स, दूसरे का अवकलन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, फिर अवकलन करेंगे, नीचे रहेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया। चलिए अवकलन कीजिए, e की पावर x रहने दीजिए माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन होगा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है, लेकिन यदि माइनस में है तो इसका भी माइनस रहेगा, लेकिन माइनस सामने आ जाएगा, बस इतना अंतर है। जैसे यहाँ पर देखें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है, जब यहाँ पर e की पावर x का अवकलन होगा तो e की पावर माइनस एक्स होगा, सॉरी e की पावर x ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो e की पावर माइनस एक्स है वो माइनस आएगा तो माइनस एक ऑलरेडी पहले से था, एक और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना क्लियर। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखें दोनों में यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला सेट होगा, यहाँ पर यदि देखा जाए तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये सेम है, यहाँ पर देखा जाए तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब e की पावर 2x प्लस बी स्क्वायर यानी e की पावर माइनस 2x माइनस 2ab। क्लियर, कोष्टक लगाओ, यहाँ पे भी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और ये प्लस का है तो प्लस हो जाएगा
2e इंटू ई पावर माइनस एक्स। कंप्लीट इतना कंप्लीट ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो भैया घटाओ, जो भी घट जाए तो घटा दो, बाकी को मार दो। ये प्लस और माइनस से कट जाएंगे, ये ई पावर एक्स और माइनस से कट जाएगा। ई की पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पर माइनस ई पावर 2x, फिर ई पावर माइनस 2x, फिर यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का वर्ग। इससे ये कट जाएंगे, माइनस दो कितना आएगा भैया, -4 आएगा, -4 बटे ई की पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स का वर्ग। जी हाँ, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट है a माइनस बी और a प्लस बी का वर्ग तोड़ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का वर्ग होता है, और a प्लस बी का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। माइनस में माइनस होता है और प्लस में प्लस होता है। तो ये कंप्लीट हो चुका आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, और महत्वपूर्ण है। अब आप अगला क्वेश्चन देखें, यदि y इक्वल कितना है x अपान एक्स प्लस 4, तो सिद्ध कीजिए x इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल बाई इंटू 1 माइनस बाई। थोड़ा सा इसमें मज़ेदार तरीके से लगाना है, ठीक है। तो जो भी दे के रखा है उसको लिख लेते हैं, हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल कितना आपके पास x बटे एक्स धन 4, डी वाई अपान डी एक्स निकालना है तो कर दीजिए डी वाई अपान डी एक्स, यानी डी अपान डी एक्स हो जाएगा x बटे एक्स धन 4। होता क्या है, दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर पहला फलन दूसरे का अवकलन, थोड़ा यहाँ पे मैनेज करिएगा, और दूसरे का वर्ग। पहला फलन यहाँ पर, दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर पहला फलन दूसरे का अवकलन, ठीक है ना। यहाँ पर डी अपान डी एक्स है ना, ये डी अपान डी एक्स। चलिए यहाँ पर x प्लस 4 रहने दीजिए और x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स रहने दीजिए, x का अवकलन 1 और 4 का अवकलन 0। जो भी कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है, उसका अवकलन कितना आता है, 0 आता है। और नीचे स्टूडेंट x प्लस 4 का वर्ग रहने दीजिए। यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स रहने दीजिए, कितना आएगा आपके पास, डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा x धन 4 माइनस एक्स बटे एक्स धन 4 का वर्ग। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा डी वाई बटे डी एक्स 4 बटे एक्स धन 4 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए सिद्ध क्या करना है, x इंटू, मतलब दोनों पक्षों में x का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो जब x का गुणा करेंगे तो x और डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बटे एक्स धन 4 का वर्ग हो जाएगा। इसको हम अरेंज कर सकते हैं अलग अलग, कैसे, एक तो 4 बटे एक्स धन 4 का वर्ग कर सकते हैं, एक ऐसा कर सकते हैं, और एक x बटे एक्स धन 4, ठीक है ना। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान ये देना है कि x बटे एक्स धन 4 जो है y का मान है, x डी वाई बटे डी एक्स, तो 4 बटे एक्स धन 4 गुणे y हो गया। इतना हो गया कंप्लीट। अब x बटे एक्स धन 4 है, इसको मैनेज करना है, इसको क्या करना, मैनेज करना है। तो देखिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ यहाँ पर तरीका, कि चूंकि आपके पास y बराबर कितना है, x बटे एक्स धन 4, क्लियर, इतना है, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि मैं y माइनस 1 करूँ तो x बटे एक्स धन 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो y माइनस 1 यदि कर दूँ इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स माइनस 4 बटे एक्स माइनस 4, तो ये कट जाएगा। तो y माइनस 1 बराबर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 4, ये आपका आ गया। इतना आ रहा है किसका, तो y माइनस 1 का आ रहा है, -4 बटे एक्स माइनस 4। यदि प्लस में लाना चाहूँ तो 1 माइनस y हो जाएगा। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस y इंटू y, ठीक है। तो यही आपको तो प्रूव करना था, आंसर आ गया, ठीक है ना। यही आपको प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। साइड में मैंने आपको बता दिया
कि बाई माइनस वन माइनस में है, यदि इसको मैं प्लस में करना चाहता हूँ तो माइनस गुणा कर दूँ तो वन माइनस बाई हो जाएगा, ठीक है ना, वन माइनस बाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो आपका क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर यही है। कंप्लीट स्टूडेंट, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है ना, लेकिन इजी है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि x बटे x धन 4, इसमें मैंने एक घटाया। अब एक और मेथड बताता हूँ, मान के चलती है 4 बटे था x धन 4, इसमें x जोड़ भी देते और x घटा भी देते, घटा देते तो कितना हो जाता, देखते रहिएगा, x बटे 4 माइनस x अपान x बटे 4, ये कट जाता तो बचता 1 और ये मान है बाई का। देखिए वन माइनस बाई आ गया। ये मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, हल करने का तरीका बता रहा हूँ। क्लियर? ये आपको बेसिक चीज़ है। यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता था, x जोड़ भी सकता था और x घटा भी सकता था, उस कंडीशन में भी ये आंसर आ सकता था। अब इसी तरह एक क्वेश्चन सेम है आपके पास, बाई इक्वल x अपान x प्लस 5। देखिए इसको मैं आपको आसानी से दूसरे मेथड से बताऊंगा, ठीक है ना, जो लास्ट में बताया था। देखिए बाई बराबर कितना है, x बटे x धन 5, इतना क्लियर। तो डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, तो डी अपान डी एक्स लगाएंगे, कितना हो जाएगा, x बटे x धन 5। देखिए पहला फलन दूसरा फलन, तो होता क्या है, दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर होता है माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन, और जो भी दूसरा फलन होता है उसका करते हैं वर्ग। इतना समझ में आ गया? देखिएगा थोड़ा सा, x धन 5 है तो x धन 5 रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर x का अवकलन होता है 1, फिर x हो जाएगा, x का अवकलन होता है 1, 5 का हो जाएगा 0 बटे x धन 5 का वर्ग, और इधर डी वाई बटे डी एक्स रहने दीजिए। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स रहने देना है आपको। यहाँ से जब हल करेंगे तो x धन 5 माइनस x बटे x धन 5 का स्क्वायर, x से x क्या हो गया, कैंसिल, अच्छा कितना, 5 बटे x धन 5 का वर्ग। अब हमको यहाँ पे x लाना है तो दोनों पक्षों में x का हम क्या कर देते हैं, गुणा, तो हो जाता है 5x बटे x धन 5 का वर्ग। इसको देखिए अलग अलग करेंगे, 5 बटे x धन 5 और इंटू x बटे x धन 5, ये अपना बाई हो गया, x डी वाई बटे डी एक्स। देखिएगा 5 बटे x धन 5, इसको रहने देना, और ये हो गया बाई। अब इसमें x घटा दें और x को जोड़ दें, x को घटा दें x को जोड़ दें। अब इन दोनों को अलग अलग कर दें, ये कोष्टक के अंदर है, तो x धन 5 बटे x धन 5 ऐसा कर सकते हैं, और इसमें भी अलग कर दें तो x धन 5 डिवाइड बाय, ये हो गया आपके पास। अब ये कट जाएगा स्टूडेंट, तो x डी वाई बटे डी एक्स, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इसका मान हो जाएगा बाई। क्लियर? ये आपका प्रूव हो गया, सिद्ध करना था। अब देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है, तो एक वीडियो और ले आऊँगा जिसमें आपको डिवाइड का जो भी क्वेश्चन जो डाउट रहता है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप 15 से 16 मिनट के क्वेश्चन वीडियो में 3 से 4 से 5 से क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो आपके एक्सरसाइज में, तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।